वो ये इन्वेस्टिगेशन भी करना चाह रहे हैं कि जो बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप 2026 टी20 के अंदर शिरकत नहीं की थी, क्यों नहीं की थी? मतलब सबको ही पता क्यों नहीं की थी, मगर वो ये इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं कि ये शायद डिप्लोमेटिक फेलियर था, यानी ताल्लुकात अच्छे नहीं हो पाए कि बांग्लादेश ने जो डिमांड की वो आईसीसी ने पूरी नहीं की, या जो भी इनका मौकफ था वो क्यों नहीं माना गया। एक डिप्लोमेटिक फेलियर है जिसकी वजह से बांग्लादेश एक आईसीसी इवेंट में शिरकत नहीं कर पाया। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नई गवर्नमेंट जिनको लगाना चाह रही है उसमें तमीम इकबाल भी शामिल हैं, यानी वो भी हो सकता है सेटअप के अंदर आ जाए। बट ये बहुत बात की बात है। पहली बात तो ये है कि बांग्लादेश के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं मिनुल इस्लाम हक साहब, वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो इलेक्शन थे वही ठीक नहीं होते, इसलिए उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी बना दी जिसने 15 दिन के अंदर रिजल्ट देना है। अब इंक्वायरी कमेटी में फॉर्मर चीफ जस्टिस भी हैं, कोई वकील भी हैं, एक पुलिस ऑफिसर हैं, एक जर्नलिस्ट हैं और मतलब इस एक ब्यूरोक्रेट भी हैं। सो ये तहकीकात करेंगे, 15 दिन के अंदर बताएंगे कि इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। नंबर 1 ये पूरा मुद्दा है जिस पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यह कहा कि अगर सरकार ये काम करेगी तो आईसीसी इसको इंटरफेरेंस समझेगी सरकार की, और उसके ऊपर वो बांग्लादेश के ऊपर बैन भी लगा सकती है। और इस मामले के ऊपर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने गैर रस्मी तौर पर आईसीसी ऑफिसर्स को कुछ ब्रीफ भी कर दिया कि ये मैटर हमारा चल रहा है। ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की प्रेस रिलीज के अंदर मेंशन है। बांग्लादेश के अंदर नई सरकार हो चुकी है और नई सरकार वो ये इन्वेस्टिगेशन भी करना चाह रहे हैं कि जो बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप 2026 टी20 के अंदर शिरकत नहीं की थी, क्यों नहीं की थी? अब आया ना लाइन पे एक नया आ गया भाई, अमीनुल हक, उनका स्पोर्ट्स मिनिस्टर, और आते ही उसने बोला है नहीं बॉस, बीसीसीआई के बगैर तो मुकाबला ही नहीं है। और पाकिस्तान में पहले भी और अभी भी एक चीज को बड़ा ज्यादा जो है वो कहते हैं ना कि गलत नैरेटिव दे के उसको फैलाया जा रहा है। ऐसे इंडिया ने पाकिस्तान के क्रिकेट को तबाह किया, ऐसे इंडिया बांग्लादेश के क्रिकेट को भी तबाह कर रहा है। ये इंडिया को बैन कर दिया जाए। ये तनवीर अहमद टाइप के कुछ डड्डू आके इस बात को इतना ज्यादा गलत नैरेटिव दे रहे हैं कि जी आईसीसी को चाहिए कि शुड बैन इंडियन क्रिकेट फॉर 10 ईयर्स, मतलब 10 साल के लिए इंडियन क्रिकेट को बैन कर दो। अच्छा, इंडियन क्रिकेट को 10 साल के लिए बैन कर दो तो बाकी टीमें आपके घर से आके खाएंगी। एक मिनट के लिए बस ये सोचो, एक मिनट के लिए नहीं भी, एक सेकंड के लिए इंडियन क्रिकेट को बैन कर दिया गया, आईसीसी पैसे किधर से लाएगा? फिर आईसीसी पाकिस्तान को, ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड को, न्यूजीलैंड को, साउथ अफ्रीका को कहां से पैसे देगा? अब इलेक्शन हुए फरवरी में, नई गवर्नमेंट आई पावर में, नए लोग आ गए, नया स्पोर्ट्स मिनिस्टर आया, तो अब वो कहता है कि जी हम इंक्वायरी कर रहे हैं, हम प्रूव करने वाले हैं कि क्यों नहीं गया बांग्लादेश खेलने के लिए वर्ल्ड कप में, क्यों बाइकआउट किया। ये अगर ये कॉमेडी नहीं है तो क्या है? तीनों कंट्रीज में ये चीज़ कितनी मुश्तरक है कि जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं अब उनकी पॉलिसीज चेंज होती है विद द चेंज इन गवर्नमेंट्स और विद द चेंज इन पीपल इन पावर, ठीक है ना। इसका मतलब सरासर ये है कि आप इन तीनों मुल्कों की क्रिकेट बोर्ड्स कोई लॉन्ग टर्म डिसीजन नहीं ले सकते, कोई मतलब कंटिन्यूटी नहीं हो सकती डिसीजन मेकिंग में, इसलिए क्योंकि आपको पता ही नहीं कि भाई कब गवर्नमेंट चेंज होगी, कब दूसरा बंदा आ जाएगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट आती है वो अपनी बंदे लाती है। ये तो तयशुदा बात है ना यार। जो सितंबर 2026 के में जो सीरीज है, इंडिया ने बांग्लादेश आके खेलना है, 3 T20 इंटरनेशनल, 3 ओडीआई इंटरनेशनल्स, बस वो किसी तरह ना हिले। बस उसके बियॉन्ड आप आपस में लड़ लो, झगड़ लो, दोस्ती यारी कर लो, बॉन होमीज बन जाओ, ब्रदरहुड की बातें कर लो, ये सब फ्रॉड है। ये सिर्फ एक स्पेसिफिक नैरेटिव कायम करने की कोशिशें थी। अब ये जो नई गवर्नमेंट आई है बांग्लादेश में, इन्होंने ऑलरेडी कीड़े निकालना शुरू कर दिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के वर्किंग के अंदर, उसमें भी इंक्वायरी करवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो अब ये जो पूरी कंट्रोवर्सी है ये लिंक की जा रही है इलेक्शन से, और ये ऑफिशियली की जा रही है कि जो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन होगी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स को लेकर, उसमें ये एंगल भी अब खंगाला जाएगा कि मैनिपुलेशन तो नहीं थी, कहीं ये इलेक्शन से जुड़ा हुआ सारे मामला तो नहीं थे, आपने एक ऐसा पॉपुलर डिसीजन लिया। कह रहे हैं कि बांग्लादेश टीम वर्ल्ड कप 2026 में जो नहीं खेली थी वो सीधा सीधा डिप्लोमेटिक फेलियर है। ताल्लुकात बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इस तरह नहीं बना पाया कि उनकी जो भी डिमांड थी वो आईसीसी या बीसीसीआई ने नहीं मान पाया। ये अगले लफ्ज मैंने आपको बोले, बट वो कह रहे हैं कि डिप्लोमेटिक फेलियर हुआ, अदरवाइज हमारी टीम वर्ल्ड कप 2026 में खेलनी चाहिए थी। आल्दो अभी भी बांग्लादेश के ऊपर कोई बैन नहीं है, बांग्लादेश के ऊपर कोई किसी किस्म का आईसीसी एक्शन नहीं ले रहा, उनके पैसे भी उनको मिल रहे हैं। वो जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बार थर्ड किया था कि हम इंडिया वाला मैच नहीं खेलेंगे, उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए ये सारी फाइट की थी। अब वही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का सेटअप अंडर क्वेश्चन है। इट्स अ जोक यार, इट्स अ जोक। पाकिस्तान में भी यही होता है, जो गवर्नमेंट चेंज होती है उसके हिसाब से वो अपने बंदे लेके आते हैं, चेयरमैन आता है वो अपने बंदे लाता है, वो फिर उसी हिसाब से पॉलिसी चलती है। सिर्फ एक चीज़ कॉमन रहती है पाकिस्तान क्रिकेट में, वो ये रहती है कि जो चेयरमैन आता है वो हर वक्त, हर चेयरमैन कोई 4-5 फॉर्मर प्लेयर्स को अपने इर्द गिर्द रखता है, अपने इनर सर्कल में रखता है, और वही उसको एडवाइस कर रहे होते हैं कि इस तरह क्रिकेट चलाओ, इस तरह क्रिकेट चलाओ, इस तरह करो। तो वो फिर जो मतलब हशर होता है क्रिकेट का सबके सामने है यार। और अब आप इंक्वायरी करवा के क्या फ़ायदा? मुझे ये कोई समझा दे कि इंक्वायरी करवा के क्या मिलेगा भाई? अभी वर्ल्ड कप तो फिर जाके खेल नहीं सकता बांग्लादेश। सिर्फ ये है कि पिछले वालों को जो है गंदा करना है हमने। बेसिकली आपको पैसे आईसीसी तो देता ही नहीं है, आपको पैसे देता है बीसीसीआई, क्योंकि बीसीसीआई एक रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है, बिगर देन आईसीसी, आपको भी पता है। और जिनको नहीं पता मैं उनको एक चीज बड़ी तसल्ली से बता देता हूं, विदाउट बीसीसीआई, विदाउट इंडियन क्रिकेट टीम, क्रिकेट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती।
क्योंकि जब क्रिकेट में पैसा ही नहीं आएगा तो आप लोग तो बोलोगे हम फजूल में खेलें क्रिकेट, हम तो खेलेंगे ही नहीं।